एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। और आज हम करने वाले हैं पेपर 11 का जो है यूनिट 1.1। सो मैं आपको क्या है फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट ऐसे पेपर वाइज सीरीज वाइज करवाऊंगी आपको मैं। इसमें हम सबसे पहले यूनिट 1.1 पढ़ेंगे जिसमें है फैमिली के बारे में, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई गई है। सबसे पहले हम मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि फैमिली का मीनिंग क्या है। फैमिली का मीनिंग है कि एक ऐसा सोशल ग्रुप बनाना जिसमें क्या है, कोई एक इंडिविजुअल जो है, कोई व्यक्ति जो है, वो एक दूसरे से या तो कोई ब्लड रिलेशन हो, या कोई मैरिज के साथ में, या किसी ने किसी को अडॉप्ट किया हो, या कोई एक इमोशनल टाइज हो, वो एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर एंड हैव रेसिप्रोकल ड्यूटीज। रेसिप्रोकल ड्यूटीज यानी कि कुछ ड्यूटीज मैं निभाती हूँ, कुछ ड्यूटीज आपके जो रिलेटिव हैं वो निभाते हैं। आपके फादर, आपकी मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी सिस्टर, कजन्स, अंकल, आंटी, एक दूसरे की ड्यूटीज निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। फैमिली का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक पर्सन है, सभी एक पर्सन जो है एक साथ मिलकर रहना, एक दूसरे जो इसमें क्या है, कोई ब्लड रिलेशन से, मैरिज से या अडॉप्शन से, इन सब से क्या है, कोई रिलेशन कोई ना कोई बनना, इमोशनल रिलेशन बनना, या फिर एक साथ रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अपनी वो शेयर करना। यानी कि जैसे हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जैसे अब पेरेंट्स हैं पहले, वो अपने बच्चों को संभालते हैं, उनकी पूरे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद क्या है, उनकी एज जब हो जाती है तो जो वो उनके बच्चे होते हैं वो बड़े होके उनकी केयर करते हैं। ठीक है। और या फिर हम देखते हैं कि अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कई बार क्या होता है, हम मैक्सिमम घर में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है वो होम मेकर होती हैं, और फादर जो होते हैं वो कोई बाहर काम पर जाते हैं जैसे। उसमें क्या होता है, फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, मदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, और हम एज अ चाइल्ड क्या है अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं और स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, अपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ड्यूटीज है उसको हम फॉलो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली जो है बहुत बेसिक यूनिट है किसकी, सोसाइटी की। यानी कि सोसाइटी की अगर बनानी है तो सबसे पहले वहां पर फैमिली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक डेफिनेशन और लिख रखी है इसमें मैंने, सोशोलॉजिकल डेफिनेशन। सोशोलॉजिकल डेफिनेशन में क्या है, a socially recognized group that forms an emotional connection and serves as an economic unit of society. It acts as a primary group for socialization and emotional support. यानी कि जो फैमिली है वो एक प्राइमरी ग्रुप है जहाँ पे हम सोशलाइजेशन सीखते हैं, और इमोशनल सपोर्ट करना एक दूसरे को, एक दूसरे से इमोशनल सपोर्ट लेना हम कहाँ से लेते हैं, फैमिली से लेते हैं। एक ये डेफिनेशन जरूर याद कर लेना एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल क्या है कि ना, अगर आप ऐसे किसी फिलोसफर की उसमें आप डेफिनेशन लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ना इम्प्रेसिव लगता है एग्जाम। तो उसमें क्या है कि एग्जामिनर जो है आपको मार्क्स देने के लिए, अगर क्या पता आपको ना भी आंसर आता हो, अगर आपने एक क्वेश्चन में अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर रखा है, पूरा पेपर अच्छे से उसको कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो हो सकता है उसमें एग्जामिनर जो है आपकी प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए मार्क्स दे भी दे। जितना उसके एक डेफिनेशन जरूर याद करना, जिसमें डेफिनेशन लिखनी है तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लिखकर इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा, तो काफी ज्यादा वो एक्सप्रेसिव अच्छा लगेगा। तो इसमें आएगा, द फैमिली इज द एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय नेचर फॉर द सप्लाई ऑफ मैंस एवरीडे वांट्स। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज ही याद करनी होगी, और बहुत इजी लैंग्वेज में ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि फैमिली किस तरीके से होती है, कितने टाइप्स हैं। मैंने इसमें आपको ना थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाए हैं, अगर क्योंकि क्या होता है कि कई बच्चे क्या है ज्यादा पॉइंट्स लिखने में रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग एक्सटेंड फैमिली लिखवा दिया, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है 3 पॉइंट्स भी सफिशियंट होते हैं, जिसमें है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जिसमें फादर मदर जो हो गए, यानी कि एक कपल रहता है और उनकी क्या है, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो रहते हैं, और एक साथ रह के अपनी अपनी ड्यूटीज निभाना, जैसे फैमिली में बताया मैंने वो सब आ ही जाता है। आप फैमिली की डेफिनेशन भी कुछ इसमें इंक्लूड भी करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें क्या है कि आपके कोई भी कपल है, जैसे उनके बच्चे भी हो गए, उनके फादर मदर हो गए, बच्चे हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या कोई और रिलेटिव अंकल आंटी हो गए। इसमें क्या है, एक साथ रहते हैं, यानी कि बहुत जॉइंट फैमिली हो जाती है इसमें। और क्या है, एक दूसरे के साथ रहना, अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं सभी, और सेम घर में रहते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे हम, एक्सटेंडेड फैमिली। हो सकता है घर एक अलग अलग हो, एक साथ हो, जॉइंट हो, तो वो भी एक्सटेंडेड फैमिली में ही आ जाता है। नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें क्या है, या तो कोई पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, यानी कि कोई डिवोर्सी है या कोई विडो है इस तरीके से, या फिर कोई अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे आज के टाइम पे मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है अडॉप्ट बच्चे को। अगर वो सिंगल
अपने आप जो एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट जो है वो अगर वो बच्चे की देख रेख करे, संभाले, उसकी केयर करे, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। नेक्स्ट है ब्लेंडेड या स्टेप फैमिली। स्टेप फैमिली यानी कि, ब्लेंडेड फैमिली यानी कि कोई दो फैमिलीज अलग अलग थी, अब एक साथ आकर वो एक साथ रह रही हैं, अपनी पार्टनरशिप और मैरिज के साथ उसमें रह रही हैं। तो इसमें क्या होगा, स्टेप पेरेंट्स होंगे या स्टेप चिल्ड्रन भी होंगे। तो इससे क्या होगा, इसको हम बोल देंगे स्टेप फैमिली। यानी कि एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, कि अगर कोई दो कपल है, एक कपल का कोई अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, एक कपल में अगर कोई उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है, तो वो जो हस्बैंड और वाइफ दोनों उससे शादी कर लें एक साथ, तो उनके बच्चे जो होंगे वो स्टेप चाइल्ड कहलाएंगे। और वो एक साथ आ गए, उन दोनों के बच्चे जो होंगे उनके लिए वो स्टेप मदर हो जाएगी, एक के लिए स्टेप फादर हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगी, स्टेप फैमिली हो जाएगी या फिर ब्लेंडेड फैमिली हो जाएगी। क्योंकि क्या है, इसमें दो फैमिलीज से अलग जो है, अलग अलग फैमिलीज से मेंबर्स जो है एक साथ आकर रह रहे हैं। नेक्स्ट है चाइल्डलेस फैमिली। चाइल्डलेस जैसे नाम बता रहा है, एक ऐसी फैमिली जिसमें कोई बच्चा ना हो, या कोई चॉइस की, इधर बाय चॉइस या कोई सरकमस्टांसिस, सो उसको हम बोल देंगे चाइल्डलेस फैमिली। नेक्स्ट है ग्रैंड पेरेंट फैमिली। ग्रैंड पेरेंट्स जिसमें सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स जो है अपने पोता पोती यानी कि बच्चों को जो है केयर करते हो, रेज करते हो, संभालते हो। आई थिंक आपको इतना टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दैट इज स्पेशल विंग्स। और इसमें मैं आपको जो है डेली टू डेली अपडेट करती रहूंगी, कोई भी जो स्पेशल से रिगार्डिंग न्यूज आएगी, इन्फो आएगी। एंड होपफुली मैं आपको 20 से पहले सारे वीडियोस जो हैं अपलोड कर दूंगी, सारा कंटेंट जो है आपको अपलोड कर दूंगी। सून ही मैं अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी को नोट्स चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में, सो आप मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फैमिली में क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं। सो सबसे पहले है यूनिवर्सल ग्रुप। यूनिवर्सल ग्रुप यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में फैमिली होंगी, ऑस्ट्रेलिया में ही होगी, अमेरिका में नहीं होगी, नो। फैमिली जो है आपको हर जगह, हर सोसाइटी में मिलेगी, किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेगी। हो सकता है कि जैसे कहीं का कल्चर अलग हो जाता है, कहीं का कल्चर अलग हो जाता है, फैमिली का तरीका रहने का अलग तरीका हो जाता है, लेकिन वहां पे फैमिली जरूर होगी। नेक्स्ट है बेसिस इन मैरिज एंड पार्टनरशिप। यानी कि फैमिली जो है बेस है किसका, मैरिज का और पार्टनरशिप का। जिसमें क्या है, हम क्या कोई भी रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिज करते हैं, और पार्टनरशिप में रहकर हम फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है, इस बेस यानी कि मैरिज से ही है फैमिली बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि जो फैमिली है वो क्या है, प्राइमरीली फंक्शन करती है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। बच्चा जो है उसके जो देखभाल होती है, अपब्रिंगिंग होती है, जो बच्चा सोशलाइजेशन सीखता है, जो मैनर सीखता है स्टार्टिंग, वो बच्चा कहाँ से सीखता है, फैमिली ही उसको सिखाती है, यानी कि फैमिली उसका फर्स्ट स्कूल है। नेक्स्ट है कॉमन रेजिडेंस एंड हाउस होल्ड। यानी कि एक फैमिली में क्या है, सभी मेंबर्स जो हैं एक घर को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं। एंड नेक्स्ट है इमोशनल कनेक्शन एंड सपोर्ट। इमोशनल कनेक्शन एंड सपोर्ट यानी कि हर एक के मेंबर्स की जो है अलग अलग लाइफ के उसमें उतार चढ़ाव होगा, करियर वाइज हो सकता है, इमोशनल वाइज हो सकता है, या कोई फिजिकली कोई बीमार है या कैसे भी है, तो उसमें क्या है, अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं। तो फैमिली में क्या है, एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, लव बनता है, फैमिली मेंबर जो है कनेक्शन एक होता है उनके बीच में, प्रेम होता है, प्यार से सब रहते हैं, अफेक्शन होता है, केयर होती है, एक दूसरे को केयर करते हैं सभी। म्यूचुअल सपोर्ट होता है अमंग मेंबर्स। यानी म्यूचुअल सपोर्ट यानी कि कुछ सपोर्ट एक मेंबर करता है, कुछ सपोर्ट दूसरा मेंबर करता है। सो एक तरह से क्या है, कुछ हेल्प किसी चीज में फर्स्ट मेंबर कर देगा, कुछ हेल्प किसी, हो सकता है आपके मदर किसी चीज में हेल्प करते हो, फादर किसी चीज में आपको हेल्प करते हो, आप अपने माता पिता के किसी चीज में हेल्प करते हो। सो वो क्या हो गया, एक म्यूचुअल सपोर्ट हो गया। हो सकता है मदर को कुछ आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, सो आप उनको जो है केयर करेंगे, आपके फादर आपकी मदर की केयर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, केयर। इमोशनल बॉन्ड जो है, अगर कुछ घर में अगर आपके कुछ इमोशनली कुछ अच्छा है तो सब आप मिलकर जॉय करते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं, कुछ बुरा है तो आप उसको भी शेयर करते हैं। सो वो क्या होगा, इमोशनल बॉन्ड भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूनिट। यानी कि आप क्या है शेयर, एक ही रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, यानी कि घर में कोई भी चीज जो है रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, आप उनको मिल बांट कर यूज करेंगे, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना कि आप आपका अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने अपनी ड्यूटीज को निभाते रहते हैं,
और ड्यूटीज निभाते निभाते क्या है, एक फैमिली जो है अगर सब मेंबर्स अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, सो वो फैमिली जो है एक अच्छी श्रेणी में आ जाती है। और वहां पे जो है बच्चों में जो है बहुत अच्छा, मैंने जितना एक्सपीरियंस है और जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ मैं आपको, जितना ज्यादा अगर फैमिली में बच्चे जो हैं, अगर पेरेंट्स जो है बच्चों को स्टार्टिंग से ही अगर मैनर्स और वो सिखाते हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज निभाना सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं, तो उस फैमिली में जो है बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं और सक्सेस रेट भी उनका जल्दी होता है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर और डिसेंट। नॉमेनक्लेचर यानी कि एक जैसे कोई, इसमें क्या है, बच्चे पेरेंट्स जो है, नहीं सॉरी, जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे, हम उनका नाम लेकर चल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बनिया में आता है, जाट फैमिली से है, जैसे कोई अगर कोई आप कहिएगा अगर कोई मान लीजिए मलिक है, सो जो मलिक है, हम भी मलिक हैं, फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो भी मलिक होंगे। सो हमें क्या है, एक नेम मिल रहा है, सरनेम मिल रहा है, और ये क्या है, हमारे जो है आगे जो जनरेशन आएंगी उसमें भी हमारे जो नाम है कंटिन्यू रहेगा, जिससे क्या है जो नॉमेनक्लेचर है वो जो है चलती रहती है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। जैसे मैंने बताया, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो फर्स्ट सोशलाइजेशन बच्चा सीखता है, सोशलाइजेशन होता है, वो बच्चे का कहाँ से होता है, फैमिली में ही होता है। फैमिली जो है बच्चे को सिखाती है या हमें भी सिखाती है, जैसे बड़े बड़े होते हैं हमें क्या है, वैल्यूज सिखाती है, नॉर्म्स सिखाती है, सोसाइटी नॉर्म्स सिखाती है, बिहेवियर सिखाती है कि हमें घर में, बाहर जाकर, सोसाइटी में, कम्युनिटी में कैसे बिहेव करना है। ये सब जो है हम फैमिली से ही सीखते हैं। बच्चा कोई बताता है, कोई देख के सीखते हैं, कुछ गलती करके सीखते हैं। नेक्स्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि सबके अपने अपने रोल्स हैं और वो सभी अपने रोल्स को निभाते हैं। सोशल रोल्स भी हो जाते हैं, कुछ सोसाइटी के रोल्स हो जाते हैं, हम उसको निभाते हैं। कुछ एसोसिएटेड ड्यूटीज हो जाती हैं। एसोसिएटेड ड्यूटीज यानी कि अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी कुछ टीचिंग की ड्यूटीज होती हैं जो मैं अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने देश के प्रति निभाऊंगी। मेरी कुछ अगर मैं फौजी हूँ तो हो सकता है मैं उसके रिगार्डिंग अपनी ड्यूटीज निभाऊं। सोसाइटी में अगर कहीं कुछ है तो मैं उसके रिगार्डिंग ड्यूटीज निभाऊं। जैसे अगर कोई, मैं यंग हूँ, जैसे अगर यंग बच्चे हैं आज के टाइम पे, अगर कहीं कुछ गलत होते देखते हैं, किसी को कुछ हेल्प की जरूरत होती है, कोई बूढ़ा व्यक्ति रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है या कोई बच्चे को कुछ चोट लग रही है, तो हमारे क्या कुछ सोशल रोल्स भी होते हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो वो सब जो है फैमिली सिखाती है हमें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली की महत्वता क्या है। फैमिली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में, जिसमें क्या है, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी में, एक पर्सन की और सोसाइटी में बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालती है। जैसे कि फाउंडेशनल सपोर्ट सिस्टम। फाउंडेशनल सपोर्ट सिस्टम यानी कि बेस में फाउंडेशन बनाती है, किसका कैसे बनाती है फाउंडेशन, देखते हैं हम। इसमें फाउंडेशनल में मैंने क्या है, सब पॉइंट्स बना दिए हैं आपको। फर्स्ट है इमोशनल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, यानी कि फैमिली जो है हमें क्या है, अनकंडीशनल लव, सब कंफर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या है, कोई एक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल जो है, कंफर्टेबल फील करता है अपनी फैमिली में, ठीक है, सिक्योर फील करता है अपनी फैमिली में और सेफ फील करता है अपनी फैमिली में, कि वो आगे कोई भी रिस्क आता है, चैलेंजेस आता है, अगर कोई लाइफ के जैसे आते हैं, तो उसमें क्या है, जो कॉन्फिडेंटली वो उसको बियर अप करेगा, रेदर देन अगर कोई फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वो बच्चा क्या है, इनसिक्योर फील करेगा कोई रिस्क लेने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली का जो है, उसको वातावरण पता है कि अगर वो गलती हुई, उसकी फैमिली का अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और अगर उससे कोई गलती हुई, सो वो क्या है, उस डर की वजह से वो चैलेंज को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस चैलेंज को ही फेस करने से डरेगा। सो उससे क्या है, बच्चे में जो है कायरता आएगी। और अगर बच्चे की फैमिली का जो है एनवायरनमेंट अच्छा है, स्ट्रांग है, कंफर्टेबल है, वो बच्चा फील करता है, सिक्योर फील करता है, तो वहां पे जो है बच्चा क्या है, चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, उस चैलेंज को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, रिस्क लेकर अपने जो है डेवलपमेंट या फिर अपनी ग्रोथ या फिर अपने कुछ जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। और अगर वो फेल हो जाता है, तो वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता है, पेरेंट्स के पास अपनी डिस्कस करने के लिए जा सकता है, और जिससे क्या है, वो सिक्योर फील करेगा, सेफ फील करेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल सपोर्ट। प्रैक्टिकल सपोर्ट जैसे कि फैमिली जो है हमें सपोर्ट करती है प्रैक्टिकली, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फाइनेंशियल रेजिस्टेंस, ये हम सभी फैमिली से ही प्रोवाइड होता है। गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, जैसे मैंने बताया कि फैमिली जो है हमें सिखाती है मैनर्स। सो फैमिली मेंबर्स जो है हमारे फर्स्ट टीचर की तरह काम करते हैं। हम जैसे बताते हैं कि घर में जब छोटा बच्चा, तो कोई बाहर से आ रहा है तो उसको नमस्ते करनी है, पानी पिलाना है,
तो वो सब क्या है, अगर कोई सोशल जैसे स्माइल करे तो हमें सोशल स्माइल करना। सो वो सब जो है हमें फैमिली ही सिखाती है, यानी कि गाइड करती है हमें, और मेंटोरशिप देती है, यानी कि लाइफ लेसन्स है। जैसे बच्चे को झूठ नहीं बोलना है, या बड़ों का वैल्यू करनी है, तो वो सब जो है हमें कौन सिखाता है, फैमिली सिखाती है। एक दूसरे की हेल्प करना, डिसीजंस लेना, तो वो सब क्या है, फैमिली से ही हम सीखते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल, पहले तो हमने पढ़ा फाउंडेशनल, नेक्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन की लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है फैमिली, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में, ये है इंडिविजुअल में। सबसे पहले है सोशलाइजेशन। जैसे ये लाइन तो आप याद कर लीजिए, आप पेपर में 10 बार लिख के आओगे तो जरूर फैमिली की उसमें तो बनेगा ही बनेगा। लाइन है, द फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली जो है प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि सोशलाइजेशन जो है बच्चा सबसे पहले फैमिली में ही सीखता है। फैमिली मेंबर्स ही उसके फर्स्ट टीचर होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ना बच्चा स्कूल जा रहा होता है, ना बाहर, अगर बाहर भी नहीं जाता, पहले घर पे ही बच्चा जो है सीखता है, सोशल स्माइल करना सीखता है, वेव करना सीखता है, वो सब कहाँ सीखता है, फैमिली में ही सीखता है। सो सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर जो है बच्चा क्या है फैमिली में ही सीखता है। और जिससे क्या है बच्चे की जो है पर्सनालिटी बनती है, और कैसे उसको सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है, कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट करना है, और किसी कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है उस बात को पकड़ना, कोई सही और गलत में डिफरेंस करना, कॉन्फिडेंस के साथ उस बात के लिए स्टैंड लेना, वो सब कौन सिखाती है, फैमिली ही सिखाती है। नेक्स्ट है वैल्यूज एंड मोरल्स। ये टॉपिक आई थिंक ये जो पॉइंट्स हैं आपको आई थिंक एक बार याद कर लेंगे तो इजी है। इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए तो आपको याद होते रहेंगे। एक बार आप एक काम कीजिएगा, इसको नोट्स को आप बनाएंगे तो मैं, आप ना पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लीजिएगा। पॉइंट्स पॉइंट्स आप अगर याद कर लेते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। मैं आपको जो है एक मैराथन क्लास लेके आऊंगी इसके बाद में, लास्ट में एग्जाम से पहले, तो आप अगर वो पॉइंट्स और मैराथन क्लास ले लेंगे तो आपकी एक तरह से पूरी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट है वैल्यूज एंड मॉरल्स। तो बच्चा जो है फैमिली में क्या है, मॉरल सीखता है, मॉरल वैल्यूज आती हैं बच्चे में, एथिक्स सीखता है, ठीक है। और क्या सही और गलत का, ये मैंने जैसे बता दिया सही और गलत के बारे में, पॉजिटिव करेक्टर कैसे, कि कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी लेके आना अपने उसमें, कैसे सीखना है, ये सब कौन सिखाता है, फैमिली में ही सीखता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, ये इसमें ज्वाइंट हो गया, सॉरी। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम में आता है कि एक जो अच्छी फैमिली होगी ना, उसमें क्या है बच्चे में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। सेल्फ एस्टीम होगा वो कैसे आएगा, कि अगर बच्चे ने कुछ हासिल किया, कोई छोटी सी छोटी अचीवमेंट है बच्चे की, तो अगर उसकी वो अच्छी अप्रिशिएट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है उसमें क्या होगा, सेंस ऑफ बीइंग वैल्यूड आएगी, यानी कि बच्चे को जो है एक ऐसी फीलिंग आएगी कि उसको वैल्यू हुई है। जिससे क्या है बच्चा जो है मोटिवेट होगा, और वो आगे से और ज्यादा जो है उसको प्रॉम्प्ट मिलेंगे करने के लिए, और वो क्या है और जल्दी सीखेगा, और उसकी जो है रेट ऑफ लर्निंग इंक्रीज होगी, रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होगी, रेट ऑफ डेवलपमेंट अच्छी होगी। एप्रिसिएशन एनकरेजमेंट से बच्चा जो है वो बहुत जल्दी सीखता है, और उसमें जो है आत्म स्वाभिमान अच्छा होगा। नेक्स्ट है इमोशनल रेगुलेशन एंड इंटेलिजेंस। इमोशनल रेगुलेशन एंड इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू यानी कि, तो ये सब भी जो है बच्चे की अच्छे हो जाते हैं। यानी कि कैसे फैमिली इंटरेक्शन में अगर कोई बात चल रही है, कोई डिसीजन लेना है, तो कैसे बात करनी है, क्या बात चल रही है, उसको कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई मतभेद भी हो रहा है तो उसको दूसरे की बात को सुनना, उसको समझना, और सही तरीके से दूसरे की बात को बीच में काटना नहीं, सुनकर जो है उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना, उस पर रिएक्ट करना। ये सब क्या है बच्चा जो है फैमिली से ही सीखता है, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अगर सामने वाले की कुछ बात गलत लग रही है तो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, सामने वाला गलत भी हो सकता है तो उसको कैसे रिएक्ट करना है, अपनी बात को कैसे सिद्ध करना है, सही तरीके से सही मैनर्स में जो है प्रूव करना सिखाना। ये सब जो है हम कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। एंड ऑल्सो हमारे हमारे इमोशंस, जैसे कि अगर हम देखते हैं फैमिली में, अगर कोई बच्चा है, उसको अगर आज मैंगो चाहिए तो हम मैंगो ले आएंगे, कल वो कहेगा मम्मा मुझे बॉल चाहिए तो हम बॉल ले आएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे को ये लगेगा कि मेरी जो है नीड्स तो जो मैं बोलूंगा वो तो पूरी होनी ही होनी है। सो उससे क्या है, अगर वो लाइफ में अगर कभी आगे जाता है और स्कूल में जाता है, कहीं पर उसको टर्न नहीं मिलती है, जैसे कोई गेम खेल रहे बच्चे उसमें, उसको लगेगा कि मैं तो खेलूंगा, और अगर उसको कहीं खेलने के लिए चांस नहीं मिलता है
तो उसको वो लगेगा कि वो उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उसकी तो सारे नीड्स फुलफिल होती थी, हमेशा सारी बात मानी जाती है। तो ये सब जो है एक गलत इम्पैक्ट डालती है। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना भी फैमिली सिखाती है। सो ये फैमिली का ही, फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि बच्चे को जो है एम्पैथी दिखाना, कि दूसरे की अगर कोई कष्ट में तो उस पर हंसना नहीं, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसके दुख को समझना, और उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है इस चीज को समझना। और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो फैमिली ही सपोर्ट करती है इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ये मैं आपको एक चैप्टर आएगा उसमें अलग से समझाऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल, यानी कि जीवन कौशल क्या है कि बच्चे को जो है एक लाइफ जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल्स चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, प्रॉब्लम कोई भी आती है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होगी, और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि कोई पैसा है उसका, अगर किसी की कितनी इनकम है, सैलरी है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है अपने फंडिंग्स को, अपने जो एक्सपेंडिचर होंगे उसको कैसे, अपने बजट को लेकर चलना है, कितना कहाँ पे खर्च करना है, तो वो सब क्या है फैमिली में हम सीखते हैं। नेक्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल वेलबिंग। मेंटल एंड फिजिकल वेलबिंग का मतलब है कि फैमिली जो है मेंटल हेल्थ जरूर अच्छा इंप्रूव करती है। ये आप ये कह सकते हैं कि हमने देखा होगा कि जो मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, तो वहां पे देखेंगे हम कि ना वहां पे डिप्रेशन के जो है केसेस ज्यादा मिलते हैं। वो क्या क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां क्या है कि एक संकुचित वातावरण हो चुका है। सब आते हैं, अपनी ड्यूटीज करते हैं 9 to 5 और 10 to 9 to 10, और जो भी है वो अपने करते हैं और अपने घर में आते हैं। घर में सब अकेले अकेले रहते हैं, कहीं पर वो शेयरिंग नहीं हो रही है, अपने जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिससे क्या है हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना वो क्या है कि हमारा सोशल नेचर है। हो सकता है कोई इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट टाइप में, पर्सनालिटीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, इंट्रोवर्ट को भी कहीं ना कहीं जो है वो एक्सप्रेस करते होंगे, वो अपने बुक लिखते होंगे, बुक रीडिंग करते होंगे। सो कहीं ना कहीं वो जो है शेयरिंग होती होती हो रही होती है। सो फैमिली में क्या होता है कि ना एक हमें सपोर्ट मिल जाता है, विश्वास के लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो डिप्रेशन के और एंग्जाइटी नहीं होते, और डिप्रेशन के जो केसेस है वो कम होते हैं, रेदर देन जो बच्चे जो जो वर्कर्स या फिर जो टीम, जो मैंने देखा है काफी जो कंट्रीज में जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें डिप्रेशन के केसेस ज्यादा है रेदर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो है फैमिली का कल्चर है जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली थी, तो जिससे क्या है जो डिप्रेशन के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा कम होते थे। अच्छा, जो फैमिली में रहते हैं उनका क्या है, सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल्सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा सीखता है फैमिली में रह के, और जिससे क्या है मेंटल इलनेस कम होती है। नेक्स्ट है रिड्यूस बिहेवियर प्रॉब्लम्स। फैमिली में जो है अगर जो बच्चा फैमिली में रहता है, सो उससे क्या होगा, फैमिली जो हमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स से डील करना भी सिखाती है, क्योंकि हमारा क्या है कि जो अच्छा टाइम है वो हम फैमिलीज के साथ बिता रहे होते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो वायलेंस है, और अगर कुछ बच्चा करता भी कहीं वायलेंस, तो फैमिली मेंबर्स वहीं के वहीं रोक देते हैं उसको, उसकी देखभाल होती है, जिससे क्या है बच्चा जो है गलत डायरेक्शन में नहीं जाता, और उसको क्या है पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट जो होगा वो उसमें क्या है बच्चे में जो है इमोशंस जो है अच्छे डालेगा, और एक अच्छी हेल्दी चॉइस करना। हेल्दी चॉइस करना मतलब अच्छी डील्स करना, अच्छे जो है स्किल्स सीखना, और अच्छे डिसीजन लेना जो है फैमिली सिखाती है, जिससे बच्चा जो है पॉजिटिव फील करता है। नेक्स्ट है बेटर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ यानी कि जो जॉइंट फैमिली होगी उसमें क्या होगा, अगर मदर फादर वर्किंग है, या कोई बच्चा के संभाल नहीं कर पा रहा, तो क्या है ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी या ब्रदर सिस्टर कजन, कोई ना कोई तो होगा जो उसकी हेल्प करेगा, उसकी जो है केयर करेगा, जिससे क्या है डाइट, एक्सरसाइज, और जो है बच्चे की केयर जो है हो जाएगी, और टाइम टू टाइम जो है वो मील्स लेगा, न्यूट्रिशन उसके जो बेटर में होंगे। और क्या है अगर कोई बीमार भी है ना, ये सबसे है कि बीमार जो, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसको अगर एक कमरे में बंद कर दीजिए, और एक व्यक्ति बीमार है उसको आप खुले वातावरण में लेके जाइए, फैमिली के साथ उसको टाइम स्पेंड करवाइए, दोस्तों से मिलवाइए, तो वो जल्दी ठीक होगा। और जो व्यक्ति बीमार नहीं भी होगा तो वो बीमार हो जाएगा अगर वो एक कमरे में, बंद कमरे में रहेगा तो। इसीलिए गाइस, अकेले नहीं रहना है, अपनी बातों को शेयर जरूर कीजिए, चाहे आपके मेंबर्स हो, मेंबर्स नहीं तो फैमिली मेंबर्स, नहीं तो फ्रेंड्स हो, कोई ना कोई जो है आपकी लाइफ में ऐसा जरूर होना चाहिए व्यक्ति। मैं ये नहीं कहती हूँ कि
कोई मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, चाहे कोई टीचर ही क्यों ना हो, कोई बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो जो जिससे आप जो है अपनी सारी बात शेयर कर सके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या है कि हमें ना पता नहीं होता, हम छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए क्या इफेक्ट डाल रही होती है, हमें पता नहीं होता उस टाइम पे, और कब वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, इससे पहले हमें उस चीज को शेयर करने के लिए होना चाहिए, कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। सोसाइटल कंट्रीब्यूशन यानी कि फैमिली जो है फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि सोसाइटी की एक, जैसे अगर हम पूरी नींव है, तो नींव में कौन है, ईंट है जो होती है, वो फैमिली होती है सोसाइटी की। सोसाइटी में क्या है, फैमिलीज में जो क्या है, बच्चे रेज किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, ताकि वो प्रोडक्टिव और रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स बन सके कम्युनिटी का। कम्युनिटी में जो है सुधार लाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह वो काम कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर यानी कि जो कल्चर है उसको आगे से आगे बढ़ाना, वो काम भी फैमिलीज करती है। क्योंकि फैमिली जो हमारा कल्चर है, जैसे हिंदू धर्म का अलग कल्चर होगा, मुस्लिम का अलग होगा, ईसाइयों का अलग होगा, तो वो क्या है, कल्चर टू कल्चर हम सीखते हैं, और हमारी फैमिली टू फैमिली हम आगे जनरेशन टू जनरेशन उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और जिससे क्या है, हमारी जो हेरिटेज है और आइडेंटिटी है, वो हमारी जो है प्रिजर्व रहती है, एक्सटेंड नहीं होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूशन। रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूशन यानी कि जो फैमिली है वहां पे क्या है, रिप्रोडक्शन होता रहता है, और जनरेशन टू जनरेशन जो बच्चे जो हैं कंटिन्यू होते रहते हैं, जिससे क्या है, डेवलपमेंट होती रहती है, बच्चे की जो है नेसेसरी केयर होती है, सपोर्ट होता है। सो ये शायद आई थिंक थोड़ा सा कंक्लूजन था, ये मैंने लास्ट में लिखना था, इसके साथ ही जॉइंट हो गया है, आप इसको अलग से लिख सकते हैं। ये जो अंडरलाइन किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि फैमिली इज अ पावरफुल फोर्स दैट शेप्स हु वी आर, हाउ वी इंटरेक्ट एंड विद इन द वर्ल्ड, विद द वर्ल्ड, एंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस। सो फैमिली क्या है, एक ऐसी फोर्स है पावरफुल, जो शेप करती है, यानी कि हमें, हमारी जो है, हमें शेप कर देती है कि हम कैसे होंगे, हम कौन है, हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे इस विश्व के साथ, इस दुनिया के साथ, इस इन दुनिया के लोगों के साथ में, और कैसे जो है सोसाइटी जो होगी वो फंक्शन करेगी। तो ये सब कहाँ से सीखते हैं हम, फैमिली से सीखते हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली का जो बॉन्ड होगा अगर, तो वहां पे क्या होगा, बहुत दूर तक वो बच्चा जाएगा। एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी सोसाइटी में बहुत दूर तक कंट्रीब्यूट करेगा, वो अच्छा स्वस्थ रहेगा, और सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा चेंज, बेटरमेंट, डेवलपमेंट जरूर लेकर आएगा, कुछ अच्छे चेंजेस जरूर लेके आएगा। सो गाइज बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, नोट्स कैसे लगे हैं, अगर कुछ चेंजेस करने तो आप प्लीज बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको ये जो स्पेशल विंग्स चैनल है, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें मैं जो है आपको आरसीए की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, एंड जो भी स्पेशल नोट्स होंगे, डिसेबिलिटीज नोट्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको धीरे धीरे आपको अवेलेबल करवा दूंगी। जितना भी कंटेंट होगा स्पेशल का, वो एक जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे लगेगी डेली टाइम टू टाइम, एंड होपफुली मैं एग्जाम से पहले आपके नोट्स जो है प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करवा दूँ। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी, जो भी अब जैसे आएंगी या जहाँ आती हैं, सो वो मैं आपकी वीडियोस बनाती रहूंगी, और कोई भी अगर कोई नए चेंजेस आते हैं, कोई नोटिफिकेशन, वो आपको बता दूंगी। एंड ऑल्सो अभी एडमिशन जैसे हमें पता है आरसीए की शुरू हो चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं अभी, एंड क्या एलिजिबिलिटी रहती है कोई भी एडमिशन होता है स्पेशल में। सो इसमें क्या है, इस चैनल पे मैं सारा स्पेशल का रिगार्डिंग ही सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मुझे भी पता चले कि अच्छी वीडियो है नहीं है, कुछ चेंजेस लेके आना तो मैं बनाऊं, और कुछ नोट्स में कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा बेटरमेंट हो सकता है कुछ चेंजेस लेकर, सो मैं उसको कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।